बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय, तीनों पूरी धाम की जय। तो चलते सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर दोनों मंत्रों के बारे में कह रहे हैं कि यदि श्री जी के माध्यम से उतरा है दोनों पक्षों के लिए, है ना, वेद पक्ष के लिए भी कते पक्ष के लिए भी, और देवचंद जी के माध्यम से उतरा केवल वेद पक्ष के लिए, तो कह रहे क्या उनके तन से जो अवतरित है उसकी अवहेलना नहीं होती। तो उसके समाधान में कह रहे हैं कि इस प्रकार की बात तो तब हो जब देवचंद जी या मेहराज जी ने तारतम कहा। भाई मान लीजिए अगर मैं कहने वाली हूं और तुमने दूसरी बात कह दी तो मेरी अवहेलना हो जाएगी। लेकिन जब मैं और तू कहने वाले ही नहीं है, कहने वाला तो तीसरा ही है, तो किसकी अवहेलना हुई? किसी की नहीं। तो इसलिए कह रहे इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि इस प्रकार की बात तो तब हो जब श्री देवचंद जी महाराज जी ने तारतम कहा हो। जब तारतम वाणी में इंद्रावती जी स्वयं कहती है, क्या कह रही है इंद्रावती जी? मेरी बुधे लुगाना निक्षे मुख, धनी जाहिर करे अखंड घर सुख। जो भी इन्होंने झरमर बाई जी ने भी लगाई थी चौपाई, उसमें भी आया था कि कह रहे थे कि इंद्रावती के मुख से, इंद्रावती कह रही कि मेरे मुख से वाणी प्रकट हुई और सुंदर साथ पढ़कर इससे, इसके माध्यम से परमात्मा को पाले। मेरी वाणी, तो इंद्रावती ने नहीं कहा कहीं भी कि मेरी वाणी। ये तो उन्होंने श्यामा जी को शोभा दी या फिर धनी को शोभा दी, क्योंकि धाम धनी के अंदर से तो प्रकट हुई आवेश। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि लुगाना निक्षेम, मेरी बुद्धि से तो एक शब्द भी मेरे मुख से नहीं निकल सकता। ये जो अवतारतम वाणी का अवतरण हो रहा है ये तो धनी ने जाहिर किया अपने अखंड घर के सुख का। तो फिर कहने वाले कौन है? ये प्रकाश हिंदुस्तानी में है। ये कह रहे आ वचन महराजे प्रकट ना था, साक्षी दे सुंदर साथ जी। प्रकाश, प्रकाश गुजराती की है, ये प्रकाश हिंदुस्तानी की है। आ वचन महराजे प्रकट ना था, ये वचन महराज से प्रकट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर ना इंद्रावती ने भी मना कर दी कि मेरे शब्द नहीं प्रकट, क्योंकि खामोशी में है। यहाँ पर कहे कि मेहराज से प्रकट हो रहे तो मेहराज से भी नहीं प्रकट हो सकते, कि भाई मेहराज ठाकुर ने कह दिए शब्द, तन कहाँ से कह देगा? जब आत्मा ही नहीं कह सकती तो तन कहाँ से कह दे? अब यहाँ पर कह रहे जिन कोई देव महामती को दोष। भाई महामती को दोष ना दो, महामती से प्रकट नहीं है ये वाणी। ये कह दे कि भाई ये तो महामती ने, इंद्रावती ने बदल दिया श्यामा जी का मंत्र को, तो महामती को कोई दोष ना दे। ये तो धामधनी कहलवाने वाले हैं। ये वचन महामती से प्रकट ना, क्योंकि ये वचन महामती से प्रकट नहीं हो सकते। तो इसीलिए कह रहे हैं अब, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि इंद्रावती जी ने तारतम कहा? अब अगर ये कही तो यही तो कहते हैं कि तारतम बदल दिया, बदल दिया, तो क्या इंद्रावती को भी कह देंगे कि तारतम बदल दिया? उसके समाधान में जवाब दे रहे हैं। भाई यहाँ तो हम तुम कहते हैं भाई इन्होंने बदल दिया, सरकार ने बदल दिया, राजन स्वामी जी ने बदल दिया, किसी और ने बदल दिया। तो अब यहाँ पर कह रहे कि इंद्रावती खुद कह रही कि मुझे दोष ना दो, वचन महामती से प्रकट नहीं हो सकते। तो ये मंत्र फिर उतारने वाले कौन है? तो फिर क्या ये कहें कि महामती ने बदल दी, गई इंद्रावती जी ने बदल दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि कहने वाले धामधन। अब धामधनी में कोई दोष नहीं हो सकता। वे तो जागे हुए सोए हुए तो है नहीं कि भाई पहले कुछ कह दिया था अब कुछ कह रहे हैं। वे तो जागृत है ना। लेकिन समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो उचित लगता है वो उन्होंने किया। तो इसलिए कह रही हैं वास्तविकता तो यह है कि श्री राज जी ने ही दोनों तनों में बैठकर, श्री राज जी ने ही दोनों तनों में विराजमान होकर तारतम कहलवाया है। तो अगर यदि हम इस बात की भी अवहेलना करें सुंदर साथ जी, यदि अगर हम देखो, अगर हम मतलब श्री कृष्ण के मंत्र से संबंधित है और साहिब मंत्र की अवहेलना करें तो किसके वचनों की काट कर रहे हैं? राज जी महाराज जी के। और यदि मेरे पास साहिब जी वाला मंत्र, मेरी श्रद्धा उन पर है, और मैं कृष्ण नाम की मान्यता का खंडन करूं तो भी मैं दोषी हूं, क्योंकि कहने वाले तो मेरे धाम के धनी हैं। जैसी परिस्थिति उन्होंने समझी वैसा उन्होंने किया, जो जरूरी है महात्मा को जगाने के लिए। क्या शाकुंडल और शाकुमार अलग अलग है? उनके रूप एक ही हैं, वो तो दोनों से समान प्रेम करते हैं। लेकिन जीव के साथ जो जीव तन से बंध गया, तन यहाँ किसी धर्म या संप्रदाय में बंध गया, उसके अकॉर्डिंग उनको ढालना पड़ा।
तो यानी दोनों को ही कह रहे हैं, यदि किसी एक के स्वरूप के प्रति हमारे दिल में नफरत है तो सही पूछे वही है कि जैसे यहाँ पर कह दे कि एक गुरु के दो चेले, और दोनों को कह दे उन्होंने कि चलो भाई मेरे चरण दबाओ। अब दोनों ने कह दिया कि ये तो एक यो मेरा और ये तेरा। अब करते करते जब गुरुजी ने उठाया पैर, वो दूसरे पैर पर रख दिया, तो उसने देखा अरे ये तेरा पैर मेरे पैर पे क्यों आ गया। मारा डंडा उठाकर। अब उसने देखा, इसने मारा तो उसने कहा अच्छा तेरे तोड़ा तो ले मैं तेरा भी तोड़ूंगा। अब दोनों को चोट किसको लग रही है। उसने बांट लिया कि ये मेरा पैर है ये तेरा पैर, लेकिन ये नहीं देखा दोनों है तो मेरे सतगुरु के ही, चोट किसको लगेगी। तो इसी तरह से हम करते हैं, अगर हम किसी एक की भी मंत्र की अवहेलना करते हैं, एक भी नाम से अगर नफरत करते हैं, तो वो धनी का ही कर रहे हैं सुंदर साची, उनके ही कहे हुए वचनों को गिरा रहे। तो इसलिए संकीर्ण, इस संकीर्ण विचारधारा से बाहर निकलना है, दोनों का सम्मान देकर उस चेतना तक पहुंचना है कि ये समझना है कि ये खेल है, खेल में मतभेद होता है, मतभेद होकर हमें खेल को लंबा नहीं करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि जब ये दोनों तनों में विराजमान होकर तारतम्य कहलवाया, स्वरूप को छोड़कर, स्वरूप जो मूल स्वरूप है, स्वरूप को छोड़कर रूप की भ्रांति में पड़ने से ही इस तरह की मान्यताएं प्रचलित हो जाती, जो स्वरूप को छोड़ देते और रूप जो यहाँ आकर उन्होंने धारण की। वही बात हो रही जैसे मुसलमानों में और हमारे हिंदुओं में होती है। वे कहते नहीं हमारे मोहम्मद साहब बड़े, तुम्हारे मोहम्मद कहाँ से आए, हमारा खुदा बड़ा तुम्हारा परमात्मा छोटा। लेकिन समझ तो नहीं पा रहे ना। लेकिन इंद्रावती ठोक कर कहती है, तेरे कहाँ से आए मोहम्मद, मोहम्मद तो हमारे हैं, कुरान तुम्हारे कहाँ से है, कुरान तो हमारी है। क्योंकि समझ गए ना। और जो ना समझे वो नादान, वो तेरा मेरा करता है। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि स्वरूप को छोड़कर, जो एक मूल चेतना है उसको छोड़कर अलग अलग उन्होंने जो अलग अलग दिनों में अलग अलग रूप धारण करे, कुल की भ्रांति में पड़ने से कह रहे हैं ये ऐसी मान्यताएं प्रचलित हो जाती। और ये यही नहीं सुंदर साथ जी, धनी के पांचों स्वरूपों पर नहीं, अभी भी होता है। अगर एक सतगुरु अगर दो के अलग अलग हैं, तारतम्य लिया, तो उसमें भी ये कहेंगे नहीं मेरे सतगुरु ज्यादा बड़े हैं, तेरे सतगुरु को कम ज्ञान है, तेरे के गुरु ने ऐसा समझाया तो मेरे सतगुरु ने ऐसा समझाया। लेकिन ये नहीं देख रहे कि अगर मुझे दे रहे वो प्रकाश तो दे तो मेरे दामदनी ही रहे बैठकर। लेकिन ये किसी से कम किसी से ज्यादा है, वो भी उसके जीव के कैपेसिटी के लिए। जैसे कह रही थी हमारी हरियल सखी जी कह रही थी, है ना, कि भाई जो हम जैसे पागल हैं तो पागलों के साथ के लिए तो पागल ही छोड़े जाएंगे ना, होशियारों के लिए होशियार रहेंगे, पागलों के लिए पागल रहेंगे। तो इसी तरह से कह रहे सुंदर साथ जी यहाँ पर कि जैसे जैसे धनी का, एक मिनट, है ना सुंदर साथ जी, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं इस तरह की मान्यताएं प्रचलित हो जाती कि अमुक तातम श्री देवचंद जी ने कहा तथा अमुक तातम श्री महामती जी ने कहा। जब बीतक में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि ए रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, और श्यामा जी किसको कहती है, कह रहे मेरे धनी बैठकर। श्यामा जी के अंदर बैठे कौन है, धामधनी। तो कह रहे स्पष्ट कह दिया कि ये रसना तो मेरी श्यामा जी की है, जो मुझे रब का रस पिला रही है। पीछे कह दिया इंद्रावती के मुख से नहीं प्रकट हो रही, महाराज के मुख से नहीं प्रकट हो रही, इसलिए मैं इंद्रावती को कोई दोष मत दो भाई। दोष देना है तो उसको पकड़ो, मुझे मत दोष दो। और इसीलिए कह रहे कि ये रसना तो मेरी श्यामा जी की है, जो मुझे रब का रस पिला रही है। तो यह निश्चित है कि दोनों तनों में विराजमान होकर श्री राज जी ही सब कुछ कर रहे हैं। कहने की शोभा भले ही दोनों तनों को दे रहे हैं। बता देना, तन भले ही अलग अलग हो, लेकिन कहने वाले धामधनी एक ही। अब यहाँ पर कह रहे हैं श्री श्यामा जी वर सत्य। ये ध्यान देना सुंदर साथ जी, पहले जो पहली चौपाई आई उसका खुलासा किया कि कैसे कैसे उसमें मतभेद हो रही। दूसरे में कह रहे श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत सुख के दातार।
विनती एक जो वल्लभा मोंगना की अविधा। श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि श्री श्यामा जी के प्रीतम। अब यहाँ पर कह रहे इंद्रावती जी कह रही है यहाँ पर। पहले तो श्यामा जी ने कहा, अब यहाँ पर इंद्रावती जी कह रही हैं कि मेरी श्यामा जी के प्रीतम आप अक्षरातीत परम सत्य हैं और हमेशा ही अखंड सुख के देने वाले। मेरे प्रियतम, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझ अंगना को स्वीकार कीजिए। मेरी यही प्रार्थना है, मुझ अंगना को आप स्वीकार कीजिए। मोंगना की अविधा यानी स्वीकार कीजिए, अर्थात प्रेम की छत्र छाया में रखिए। यह कथन दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा को संबोधित करते हुए कहा गया है। जो श्री देवचंद जी सत्य छे, अर्थात श्री देवचंद जी सत्य है का रूपांतरण। पहले तारतम्य में क्या था यहाँ पर, ये क्लियर करे सुंदर साथ जी यहाँ पर। हम्म, इसमें कह रहे हैं श्री श्यामा जी वर सत्य है, तो श्यामा जी की जगह पर क्या था, श्री देवचंद्र जी वर सत्य थे। इंद्रावती जी ने जब दीप बंधन में कहा था, जयराम भाई कंसारा को समझाते हुए, तब कहा था कि श्री देवचंद जी के वर सत्य हैं। लेकिन फिर ये भी चेंज किया गया। क्यों किया गया, क्योंकि ऐसे किया गया कि श्यामा देवचंद जी के पिया नहीं है। देवचंद जी तो तन का नाम है। किसके पिया हैं, किसके वर हैं, श्यामा जी के वर। क्योंकि उनके अंदर बैठी हुई श्यामा जी, तो उनके वर हैं राम लोग, देवचंद जी के नहीं। देवचंद जी तो तन का होगी ना, तन की तो पत्नी बननी थी। तो इसी तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही हैं कि यहाँ पर ये जब ये उतरा तो इसको कह रहे हैं यहाँ पर मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। श्री देवचंद जी वर सत्य है, अर्थात देवचंद जी सत्य हैं का रूपांतर है। वाणी मेरे प्यू की, वाणी मेरे प्यू की न्यारी जो संसार। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। मेरे धाम धनी, अब ये इंद्रावती के मुख से प्रकट, तो इंद्रावती कह रही मेरे धाम धनी, आपके द्वारा कहा हुआ परम धाम की वाणी रूपी यह तारतम ज्ञान संसार की अन्य ज्ञान धाराओं से अलग है। वाणी मेरे पीयू की न्यारी जो संसार, यानी जो संसार से न्यारी है, संसार के जितना भी ज्ञान है इन सब ज्ञानों से न्यारी है। क्योंकि यहाँ के ज्ञान में है ही नहीं परमात्मा का वर्णन, यहाँ के किसी भी ग्रंथ में है ही नहीं वहां की लीलाओं का वर्णन। ये वाणी अब तक अवतरित हुई नहीं थी। परमात्मा के बारे में बताते कौन, जब अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता था तो बताते कौन परमात्मा के बारे में। लेकिन जब अब खेल में ब्रह्म आत्माएं आई तो उनके लिए वाणी अवतरित हुई, तो धनी ने ये ज्ञान उनके लिए, हमारे लिए। तो इसलिए कह रहे न्यारी जो संसार, संसार से न्यारी है, क्योंकि यह जागृत बुद्धि का ज्ञान है। संसार के जितने भी वेद शास्त्र हैं वे सब क्या है, सौपन की बुद्धि के। लेकिन ये जो वाणी है क्या है, ये जागृत बुद्धि का ज्ञान। क्योंकि ब्रह्मांड सौपन का है, तो सौपन का ज्ञान है, सौपन से उतरा हुआ ज्ञान। और ये वाणी क्या है, परम धाम की है, जागृत बुद्धि का ज्ञान है। तो संसार से न्यारी तो हुई। इस तारतम ज्ञान में आपके उस स्वरूप की पहचान कराई गई है। कौन से स्वरूप की पहचान कराई गई है, जो निराकार, जो निराकार, बेहद एवं अक्षर से भी परे, यानी तीन पार के भी पार। निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। यानी निराकार से परे बेहद, बेहद से परे अक्षर, और अक्षर से भी परे अक्षर। ये कह रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, यद्यपि हवसे में रास, प्रकाश, षट ऋतु एवं कलश गुजराती की दो चौपाइयों का वर्णन हो चुका था, किंतु इस चौपाई में वाणी मेरे प्यूकी के कथन का तात्पर्य है श्री राज जी के उन वचनों से है जो दोनों तनों से कहे गए। हम ध्यान देना, कह रहे हवसा में ही रास, प्रकाश, षट ऋतु और कलश गुजराती की दो चौपाइयों का वर्णन हो चुका था पहले ही, किंतु इस चौपाई में वाणी मेरे प्यू की, अब ध्यान देना,
वाणी मेरे पीयूकी के कथन का तात्पर्य श्री राज्य के उन वचनों से है जो दोनों तनों से कहे गए, देवचंद जी के भी और इंद्रावती जी के भी। चाहे देवचंद जी के द्वारा चर्चा के रूप में कहे गए हो या इंद्रावती जी के द्वारा हावसा में कहे गए हो। लेकिन इनका वर्णन तो श्यामा जी ने भी किया था। क्या रासलीलाओं का वर्णन नहीं करते थे? क्या वे ब्रजराज की लीलाओं का नहीं बताते थे? देवचंद जी बताते थे, भले लिपिबद्ध नहीं हुआ। इसलिए अब यहाँ पर कह रहे हैं, आगे चलते सुंदर साथ जी। अंग उत्कंठा उपजी, मेरे करना ही विचार, ए सतवाणी मत के ले जो इनको सार। अब कह रहे हैं, हे मेरे प्राणेश्वर, आपकी प्रेरणा से, आपके कहे हुए वचनों का विचार करने से, आपकी प्रेरणा से, आपके कहे हुए वचनों का विचार करने से मेरे हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई। तो इच्छा को उत्पन्न करने वाले कौन है? रामधनी। तभी उन्होंने वचन कहे। तो उत्पन्न हुई है कि आपकी कही हुई वाणी यानी तारतम वाणी का ज्ञान में गंभीर चिंतन करूं, इस वाणी का मैं गंभीर रूप से चिंतन करूं और उसके सार तत्व को मैं ग्रहण करूं। चिंतन करके इसके सार को मैं ग्रहण करूं। अब कह रहे हैं, इन सार में कई सत्सुख, सो मैं निर्णय करूं निर्धार। ये सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अपना, उस सार तत्व में परम धाम के अनेकों प्रकार के अखंड सुखों का रस छिपा। इस सार तत्व में परम धाम के अनेकों प्रकार के अखंड सुखों का रस। तो कैसे कैसे सुंदर सा जी रस छिपे हुए हैं। जैसे यहाँ पर भी होते हैं ना, कई सुख हैं कि भाई इंद्रिय का सुख अलग हो गया, आंख जो इंद्रिय है, आंख देखने का सुख अलग हो गया, नासिका से सूंघने का रस अलग हो गया, जिह्वा से स्वाद लेने का अलग हो गया, मुख से बोलने का स्वाद, बातें करने का अलग हो गया, त्वचा से स्पर्श का एहसास सुख अलग हो गया, है ना, कानों से श्रवण का सुख अलग हो गया, पैरों से चलने का अलग हो गया। इस तरह से हर एक अंग में एक सुख छिपा हुआ है। लेकिन ये कैसे है? क्षणिक है, मिटने वाले हैं। लेकिन ये जो सार तत्व है, इसमें परमधाम के अखंड सुख छिपे हुए हैं। कैसे सुख है? धनी के इश्क का सुख, धनी के इल्म का सुख, वहां के एकत्व का सुख कि हम एक दिली में कैसे रहते, वहां की लीलाओं का सुख, वहां की जल क्रीड़ा का सुख, वहां के पशु पक्षियों के साथ क्रीड़ा का सुख, वहां के पुखराज पर्वत का सुख, झीलने का सुख, गायन का सुख, नृत्य का सुख, सुखपालों में बैठने का सुख। कितने तरह के सुख है सुंदर सा। धनी के रूप का सुख, उनके बदलते बार बार स्वरूप का सुख। तो इन सार में अनेक अनंत सुख छिपे हैं। तो उसको कह रही इंद्रावती कि मैं कह रही है कि इस रस में छिपा हुआ है, इसलिए अब मैं ये अटल प्रतिज्ञा करती हूँ। है ना, प्रतिज्ञा है ना, संकल्प कि उन सुखों को आत्माओं तक पहुंचाऊं, मैं लूं और फिर अपने ब्रह्मात्माओं को पहुंचाऊं। तो किससे लिया जाएगा? तारतम वाणी के मंत्र से। तभी मैं धामधनी की अर्धांगिनी कहलाने का अधिकार रख सकती हूँ। नहीं तो, क्योंकि जब तक सुख लूंगी नहीं तो सुहाग का सुख लिया ही नहीं तो सुहागिन कौन कहलाए? और जब तक सुहाग का सुख ना ले तो सखियों को क्या बताए? तो यहां पर कह रही हैं कि तारतम का सार है आत्म जागृति, अर्थात अपने आत्म चक्षुओं से युगल स्वरूप एवं अपनी परात्म को देखना। ये तारतम का सार है। सारी वाणियों को मिलाकर, सारी चौपाइयों को मिलाकर जो एक सब का सार निकलता है, धामधन। जो आखिर में आता ना कि हम हक में, हक हम में और हक बिना सबका। ये धनी को पाना इसका सार है। तारतम का सार है आत्म जागृति, अर्थात अपने आत्म चक्षुओं से युगल स्वरूप और अपने परात्म को देखना। तो जो जागेगा वही तो देखेगा।
यहाँ भी नींद से उठते हैं तो क्या करते हैं, जागते हैं, जागकर क्या करते हैं, अपना कार्य करते हैं, अपने लीलाएं करते हैं, लीला तो नहीं कह सकते, कार्य करते हैं, देखते हैं चीजों को। तो ऐसे ही जब हम जागृत हो जाएंगे तो अपने धाम में अपने धनी को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, अपने धाम को देखेंगे, और वहां की लीलाओं में रमण करेंगे। यह है जागृति, बस सोने से जागृत होना है। और जब तक इस खेल को देख रहे हैं तब तक सोए हुए। तो कह रहे जब हक सूरत दिल में चुभे, जब हक की सूरत दिल में चुभे, चुभे का मतलब होती है जो अखंड हो जाए, तो रूह जागी देखो सोई। तब रूह के जागने की पहचान है कि जब धनी की सूरत, यानी वो जो चेतना है उसके अंदर से जो प्रकाश निकलता है, और वो प्रकाश पल पल में कैसे स्वरूपों में प्रकट होता है ना। तो जब वो दिल में चुभ जाए तो समझे कि आत्मा जागृत हो रही। किंतु जागने का सार है, ये तो आत्म जागृति होगी। आत्म जागृति का सार है आत्म दृष्टि से अपने और धनी के स्वरूप की यथार्थ पहचान। जागृति यानी जागकर पहचान कर। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के पश्चात परमधाम के आठों सागरों का रस हृदय में प्रवाहित होने लगता है। क्योंकि जब जहां जो मूल सेंटर है, जो धनी का हृदय है, जिसमें अनंत सागर छिपे हुए हैं, जब उसी हृदय में उतर जाएंगे तो फिर वो तो सारे सागरों का रस तो मिलना ही मिलना है। इसे ही तारतम्य की पांचवी चौपाई में परम धाम के अखंड सुख के नाम से वर्णित किया गया है। जो अखंड सुख है, बताया ना, एक दिली का सागर हो जाएगा, इश्क का सागर, इल्म का सागर, ये सारे नूर का सागर, ये सब लहराना। इसे ही अन्य ब्रह्मात्माओं तक पहुंचाने की प्रतिज्ञा की गई कि मैं ये दूसरी ब्रह्मात्माओं को भी दूं। प्रतिज्ञा की इस कसौटी पर स्वयं को खरा सिद्ध न कर पाने वाला वस्तुतः सुंदर साथ कहलाने का अधिकारी नहीं, क्योंकि उन सुंदर गुणों को लिया ही नहीं। तो कैसा सुंदर साथ, केवल नाम लेने से सुंदर साथ नहीं है। हमें आत्म मंथन करना होगा कि हम इस प्रतिज्ञा को स्वयं कितने अंशों में पूरा कर पा रहे, कितना हम इस रस में डूब रहे हैं, कितना हम ले रहे हैं, कितना आत्मसात करें, कितना फिर हम दूसरी आत्माओं को भी दे रहे हैं। अब छठी चौपाई आती है सुंदर साथ जी हैं। जब ये सुख अंग में आवही तब छूटी जाए विकार, आयो आनंद अखंड घर को श्री अक्षातीत भरता। जब हृदय में परमधाम के अखंड सुखों का रस प्रवाहित होने लगता है तो मायावी विकारों का लेश मात्र भी अस्तित्व नहीं रह जाता। जैसे जैसे वो रस आएगा ये विकार छूटते चले जाएंगे, क्योंकि उस समय हृदय में परमधाम के अखंड सुखों की वर्षा होने लगती है। अक्षातीत श्री राज्य हमारी आत्मा के आधार हैं, इसलिए वे अपने हृदय को बहता हुआ रस हमारी आत्मा के धाम हृदय में उड़ेल देते हैं। तो फिर माया कहाँ रहेगी। अगर बारिश हो तो बारिश में तो सारा कचरा धुल धुल जाता है यहाँ भी, और जब अंदर से रस की गुणों की बारिश होगी तो बाहर के कचरे सब धुल जाएंगे। अक्षरातीत का सुख सर्वप्रथम आत्मा के धाम हृदय में आता है। वो रस आता कैसे, सुंदर शास्त्री उसको बता रहे हैं। पहले किस में आएगा, आत्मा के धाम हृदय में, जिसका अंश मात्र ही जीव का हृदय ग्रहण कर पाता है, अंश मात्र। किंतु वह ही उसके लिए अनंत होता है, जीव के लिए तो वो भी बहुत है। इस संबंध में किरंतन ग्रंथ में कहा गया है, जो सुख परात्म को सो आत्म न पहुंचे। जो सुख परात्म को मिलता है वो आत्म को नहीं पहुंचता, कम मात्रा में आता है। और फिर जब वो जितना आत्म को होता है इतना जीव को नहीं, जितना जीव को वो इतना अंतःकरणों को नहीं, जितना अंतःकरणों में आता है इतना वो जुबान से प्रकट नहीं हो पाता। इस दृष्टि से आत्मा व जीव दोनों का हृदय ब्रह्मानंद को अनंत के रूप में ग्रहण करता है। इस दृष्टि से चाहे आत्मा हो चाहे जीव हो, दोनों का हृदय ब्रह्मानंद को, ब्रह्म के आनंद को अनंत रूप में ग्रहण करता है, क्योंकि जीव के लिए भी वो अनंत है और आत्मा के लिए भी वो अनंत है। तो इस तरह से तारतम्य का खुलासा सुंदर साथ जी। अब हमारी चलते हैं पहली चौपाई से चलेंगे हम। श्री 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 ग्रंथ राज किताब अंजील वाणी पुरानी प्रमोदपुरी हवसा मध्य उत्तरी सो शुरू हुई चार। अब यहां से हमारे ये वाणी शुरू होगी सुंदर साथ जी। अब समय भी होता है, इसे लेंगे कल। आज रामधनी ने चाल शुरू कर दी है
क्योंकि ये तारतम्य इसका मंत्र का जो खुलासा दिया था ये भी हमारे लिए जरूरी था, जो श्री राजेंद्र स्वामी जी ने किया है अपने भाव से। बहुत ही सुंदर साथ दिए। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। धामधनी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया धामधनी का कि वे अपनी मेहर में लेकर इस वाणी को हमें पढ़ा रही हैं और इसको हृदयंगम भी कर सके, ये बल भी धनी। ऐसी कामना उनके चरणों में अर्जी है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, इसका मंथन करते रहना, है ना सुंदर साथ जी। वैसे भावार्थ तो खोल रखे लेकिन फिर भी मुख से कुछ ना कुछ निकल जाता है, तो उसके लिए माफ करते रहना। जो भी गलती है उसका सुधार करे और फिर कल उसका मंथन करेंगे। इसी के साथ आपके श्री चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।